नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की नदियों से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, ये हमारा थर्ड पार्ट है। अगर आपने हमारे इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जहाँ कहीं भी भूगोल पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम। अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कावेरी नदी जो है वो अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती है। बाकी ये जो तीनों नदियां हैं, जुआरी, पेरियार और मांडवी, ये तीनों नदियां ही अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, कावेरी कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कोसी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ है? नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम अपना। चौथा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कावेरी नदी को 12मासी नदी भी कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर साल भर जल का स्तर जो है वो बना रहता है। इसीलिए दोस्तों कावेरी नदी का एक नाम और क्या है? दक्षिण भारत की इसे गंगा भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है अगर पूछे तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कावेरी नदी होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में कावेरी नदी जल विवाद है मुख्यतः। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चेमायुमडुम ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि कहाँ पर है? तिब्बत में है। ठीक है, सातवां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, झेलम नदी का उद्गम स्थान है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बेरीनाग झील है वो। झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है? बेरीनाग है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। माही नदी ऐसी नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 10वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 10वां है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सतलुज नदी ऐसी नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, 11वां प्रश्न लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिहंग। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहंग नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इसके अन्य भी नाम हैं। तो तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं। मैं बता देता हूँ आप लोगों को।
ऑलरेडी वैसे मैंने बता दिया, यहाँ पर एक बार सब आपको फिर से बता देता हूँ। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और बांग्लादेश में दोस्तों, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तो वो है दोस्तों जमुना नदी से, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के, ये सभी आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 12वां प्रश्न लेते हैं, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यमुना नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। 13वां प्रश्न लेते हैं, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, कोसी नदी जो है वो भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 14वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ऑप्शन ए होगा राइट, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों सही हैं। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि लूनी, नर्मदा और तापी ये तीनों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। कहाँ गिरती हैं? ये सारे प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। 15वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, कृष्णा नदी वह नदी है जो कि इन चारों स्टेट के बीच में इससे रिलेटेड विवाद चल रहा है। ठीक है। 16वां प्रश्न लेते हैं, भीमा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? भीमा होती है। ठीक है, भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है। 17वां प्रश्न लेते हैं, सतलुज नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राकसताल। सतलुज नदी का उद्गम स्थान क्या है? राकसताल। लेकिन कई बार आपको प्रश्न में अगर राकसताल ऑप्शन में ना दिया हो तब आप क्या टिक करेंगे? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील, क्योंकि मानसरोवर झील के निकट ही आपका राकसताल है, तो ऑप्शन में वो भी दे सकता है। तो अगर राकसताल ऑप्शन में नहीं है तब आप मानसरोवर को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 18वां प्रश्न है, चेनाब नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बारालाचाला दर्रा। चेनाब नदी का उद्गम स्थान क्या है? बारालाचाला दर्रा। 19वां प्रश्न लेते हैं, गंगा की वह सहायक नदी जो कि उससे बाएं तट पर नहीं मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोन नदी जो है वो बाएं तट पर नहीं मिलती है। तो किस तट पर मिलती है? ये दोस्तों दाहिने यानी कि राइट साइड से होकर जाती है। बाकी ये जो तीनों नदियां हैं, गोमती, घाघरा और कोसी, ये तीनों इससे गंगा से बाएं तट पर ही मिलती हैं। तो ये आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न लेते हैं, पश्चिम बंगाल में गंगा की मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है मुख्य धारा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो गंगा नदी जो जाती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस धारा को? ये होती है हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हुगली नदी। और ये जो मुख्य धारा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी बोलते हैं। तो इसमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि गंगा की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न लेते हैं, गोमती नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, फुलहर झील। गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? फुलहर झील है। और दोस्तों ये फुलहर झील कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। ठीक है, पीलीभीत जिले में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न लेते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्योक नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, जबकि ये तीनों ही दिबांग, लोहित और मानस, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 23वां, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से
पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए यमुना है, फिर घाघरा है, फिर सोन है, गंडक है और फिर लास्ट में कोसी है। तो यही इनका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है सहायक नदियों का, ठीक है, गंगा में। 24वां प्रश्न लेते हैं, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 25वां प्रश्न है दोस्तों, माही नदी किस प्रदेश से नहीं गुजरती है? ऐसा प्रश्न मैं इसीलिए बार बार दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसी में ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है माही नदी। बाकी ये जो तीनों प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों ही स्टेट से ये माही नदी गुजरती है, ठीक है। 26वां प्रश्न लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत पूजा जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं गिराती है, जबकि ये तीनों नदियाँ दामोदर, ब्राह्मणी और कृष्णा, ये तीनों ही नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। 27वां प्रश्न लेते हैं, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जेमो ग्लेशियर। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल क्या है? जेमो ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28वां लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों में नहीं बहती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, म्यांमार में ब्रह्मपुत्र नहीं बहती है, जबकि भारत, चीन और बांग्लादेश, इन तीनों ही देशों में ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। 29वां प्रश्न लेते हैं, गंडक नदी का अन्य नाम है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नारायणी नदी। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? नारायणी, जिसका नेपाल में नाम है। जिस नदी को हम गंडक नदी के नाम से भारत में जानते हैं, उसका नेपाल में जो नाम है वो नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और हमारा अंतिम प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों बी, यमुनोत्री। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? यमुनोत्री से है। तो दोस्तों ये हमारा आज का क्वेश्चन कमेंट का, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा उसे हम पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर भी जिन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि होगा नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों से रिलेटेड, उसके फर्स्ट पार्ट में हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे और उस नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो उस वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 650+ वीडियोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के बना रखे हैं, ट्रिक के और प्रैक्टिस सेट के। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे jobrika.com पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे। तो सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।